मौजूद हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के हल्का लोहारू में वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल का जो है हल्का है और यहाँ पर कांग्रेस ने आज शहर के अंदर जनसंपर्क शुरू कर दिया है। राजवीर फलटिया जाने माने समाज सेवी और प्रसिद्ध कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं उनकी बेटी डॉक्टर रितु फलटिया ने तूफानी जनसंपर्क जो लोहारू के अंदर शहर में मार्केट में शुरू कर 40 के पार पारा खून पसीना एक रखा पार्टी के लिए। क्योंकि हमारे भाई खातर कर रखे हैं, हमारा काम बनेगा। कांग्रेस पार्टी आओगी तो हमारा काम करवाओगी। बीजेपी ने हमारी सुनाई नहीं करी, जिदे खून पसीना बहा रखा। अगर बीजेपी हमारी सुनाई कर लेंदी तो हम ना आज क्यों काम मत अपना पड़ दो। महिलाओं की तादाद आजकल ज्यादा दिखाई दे रही कांग्रेस की। महिलाएं तो कटेंगी ना बीजेपी की। कांग्रेस में इतनी आस्था, राहुल सिंह के लिए खून पसीना एक रखा। इतनी आस्था है, कांग्रेस गलन भी काम करे, ईद भी काम करेगी। जिंदाबाद महिला शक्ति, जिंदाबाद महिला शक्ति, जिंदाबाद। और लगेगी हाथ पे। जोर जो है राजवीर फलटिया खातर है, रितु खातर है, दान सिंह खातर है। तीनों खतर है, तीनों खतर है। 30 महीने मोदी मार देंगा और 4 तारीख ने सुन लियो राख की डाली उड़ा देंगा। कहते हैं व्यापारी वर्ग बड़ा सोच समझ के वोट डालता है, तो क्या रुझान लग रहा है आज मार्केट में व्यापारी वर्ग का? व्यापारी वर्ग का यही रुझान लग रहा है कि वो पूरा सपोर्ट में है कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि वो भी परेशान हो चुके हैं। टैक्स से जो बढ़ता हुआ टैक्स है 18%, जो 2% से 18% जो बढ़ोतरी हुई है, उससे पूरा व्यापारी परेशान है और वो पूरे सपोर्ट में है कि कांग्रेस ही इस बार आए। लोहारू को कहते हैं यहाँ पर वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल है, पूर्व में कृषि मंत्री थे। क्या लगता है इस गढ़ को तोड़ना? कहते हैं कि हमारा गढ़ है, बीजेपी बोलती है। इस गढ़ को तोड़ना कितना आसान रहने वाला, कितना मुश्किल रहने वाला कांग्रेस में? मुझे लगता है एक तरफा जीत होगी, इतना आसान हो जाएगा ये आने वाला चुनाव, क्योंकि लोग बीजेपी की सरकार से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। पूरी जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। राहुल जी भारी मतों से जीतेंगे। कांग्रेस की जब बात आती है कहते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी, आपको क्या लगता है? पार्टी एक ही है, विचारधारा सेम है। सबको युवा साथियों के लिए रोजगार लेके आना है, किसान भाइयों के लिए हक लेके आना है वापस। तो सबके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन विचारधारा एक ही रहेगी। कांग्रेस पार्टी एक है, कभी भी गुटबाजी कोई नहीं थी, ना ही आगे होगी। 80 साल का बुढ़ा जब राजवीर फलटिया नाम सुने तो भाजन लाग जाए। लाख लाख रुपया करने वाला करेगा, भला करे सारी गाड़ी चालन थोड़ा भला करे। कांग्रेस जीतेगी 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 खूब वोटां पे। लोहारू के अंदर जेपी दलाल का गढ़ है, जेपी दलाल कांग्रेस को जीतने नहीं देगा। कोई पाकिस्तानी का है, कोई खालिस्तानी बोल रहा है, तो उसके कैसे तुम वोट गिरे? कोई जनता का बदलाव है, मोदी के विरोध का बदलाव है, बीजेपी के विरोध का बदलाव है, इसीलिए अब की बार कांग्रेस है। इस बार कांग्रेस बिल्कुल क्लियर बहुमत से जीत हासिल करेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जनता जो है बिल्कुल नकार चुकी है इस चीज को, और अब की बार इस हालात बदल रहे हैं और पूर्ण रूप से कांग्रेस गवर्नमेंट बन रही है। नवाब का टूट गया था, नवाब का विकेट था। तो ये कह रहा है धर्मवीर हर जगह, तो मैं फार्म नहीं भरूंगा, तो दोनों हार रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंह दुखसाद मौजूद हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के हल्का लोहारू में वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल का जो है हल्का है और यहाँ पर कांग्रेस ने आज शहर के अंदर जनसंपर्क शुरू कर दिया है। राजवीर फलटिया जाने माने समाज सेवी और प्रसिद्ध कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं उनकी बेटी डॉक्टर रितु फलटिया ने तूफानी जनसंपर्क जो लोहारू के अंदर शहर में मार्केट में शुरू कर दिया। तस्वीरें देख सकते हैं, जहाँ तक नजर जाएगी वहां तक कांग्रेस के समर्थक हाथों में कांग्रेस के झंडे लेकर, गले में फटके पहनकर नजर आएंगे। गाड़ियां, पुरुष, महिलाएं सभी जो है यहाँ नजर आएंगे। और ये देख लीजिए, यहाँ पर महिलाएं खड़ी हैं, बातचीत करेंगे। पारा जो है 40 के पार है। इतनी गर्मी में क्यों जो है पसीना बहा रहे हैं, क्या कारण है? आखिर ऐसा कांग्रेस में कैसी आस्था इनकी जगी कि कांग्रेस के लिए खून पसीना एक करने को तैयार खड़े हैं? जी क्या कहोगे? 40 के पार पारा, खून पसीना एक कर रखा पार्टी के लिए, क्यों?
क्योंकि हमारे भाई खातर कर रखे है, हमारा काम बनेगा। कांग्रेस पार्टी आओगी तो हमारा काम करवाओगी। बीजेपी ने हमारी सुनाई नहीं करी, जिदे खून पसीना बहा रखे। अगर बीजेपी हमारी सुनाई कर लेंदी तो हम ना आज क्यों काम मत अपना पड़ दो। महिला कम होती है लेकिन महिलाओं की तादाद आजकल ज्यादा दिखाई दे रही कांग्रेस के साथ। महिलाएं तो कटेंगी रांध बीजेपी की। पुरुष में बस की बात नहीं है। पुरुष तो बेचारा के रड रहे हैं। बैग क्या है? ये लक्ष्मीबाई है ना, महारानी लक्ष्मीबाई, ये डरे को नहीं। हाँ जी ताई जी, महारानी लक्ष्मीबाई हाँ डरे को हम तो कति ना डरा। आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हाँ आखिरी सांस तक लड़े। तो के लिए लग गई की बार लोहारू में? एक की बार तो ये लगा कांग्रेस लगा हमने तो। कांग्रेस लगा क्यों लग गया है? क्यों लगे कि मार भलाई खातर लगे है। नौकरी चाहिए हमने और हमने कांग्रेस। बीजेपी ने हमारी सुनाई कौन करी। हमारे बालक अंडे धक्का खांदा पढ़ा लिखा, एक नंबर तक काट दिया, पॉइंट तक काट दिया। बालका ने लगाउन खातर कहाँ जी तो एको बात लोट मांगे और करू पता नहीं कह दी से कामी रिश्वत को लिया तला तला घुस मार 19 लाख लिया से 19 लाख लेक्चरर का। अब बीजेपी ने और मारी बहु हमने ना दे, मारी कौन लगाई? वो भी लगे को नहीं। हाँ ना लगाई मारी तो हमने दिया को डी ग्रुप के लिए 20-20 लाख रुपए तो 20-20 लाख रुपए। ये करा मरता गरीबों के लिए कोई मजदूरी नहीं, कोई मजदूरी, सब गरीब बैठे हैं सब है। फिर क्या करें इस बीजेपी को, क्या करें? कांग्रेस में इतनी आस्था, राहुल सिंह के लिए खून पसीने कर में इतनी आस्था है। कांग्रेस गलन भी काम करे, अब भी काम करेगी। अच्छा बहन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कहते हैं कि वित्त मंत्री जेपी दलाल का हल्का है और जेपी दलाल कहते हैं कि यहाँ पर बीजेपी को जिताएंगे, कांग्रेस को नहीं जीतने देंगे। हम तो भाई कांग्रेस में जिताऊं। मैं बताऊं भाई, जेपी दलाल कभी यहाँ पे दिखाई नहीं दिए। जब से राजवीर फटिया है तब से यहाँ पे जेपी दलाल ने कुछ काम किए। उसको गांव में घुसने भी नहीं देते। कल शेरला गांव में वहाँ पे उसकी बहुत बेइज्जती की है। लुगाइया की कोई सुनाई नहीं करी जेपी दलाल ने, उस तो पहले कुछ सुनाई नहीं करी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ। ये जोश है महिलाओं का। ताई जी कितनी उम्र होगी? उम्र तो मेरी 50-52 की होगी। 50-52 की होगी। पसीना में तरबतर, क्यों इतना दुखी हो रहा हो? दुखी नहीं हो रहा। कल तो गवा में बीमारी छोड़ दी बीजेपी ने और इतना पैसा क्यों ना गवा क्यों, क्या करा सरकार लावे कांग्रेस की, सबकी में ठट्ठम ठाट कांग्रेस में और कांग्रेस भी बीजेपी है जूली कड़की तो जा कोनी नहीं खड़िया झंडा ले ले इंजेक्शन लगा दिया मानसा पट्टा पट्टे मर मानस मरे गऊ मार दे गेला ने। इतना वैक्सीन लगा दिया, सबका हार्ट अटैक है, सबका बीमारी, सारा थोथा बना दिया, सुई लगा दी मोदी ने। बताओ आज लोहारू मार्केट में हो, व्यापारिया तो मिलो हो, दुकानदार तो मिलो हो, कितना समर्थन मिल रहा है कांग्रेस? जोर को बढ़िया मिल रहा है। तो ये जोर जो है राजवीर फटिया खातर है, रितु खातर है कि दान सिंह खातर है? तीनों खातर है, तीनों खातर है, रितु खातर, राजवीर खातर भी से, दान सिंह खातर भी से, कांग्रेस पार्टी। हाँ क्योंकि राजवीर भाई सब काम पार्टी बीजेपी ने धूम मारांगा। भूखा टेक रोटी खुआवे मोदी, भूखा मार दिया। हाँ कोटा फ्री दियो, इनको कोटा फ्री नहीं। काम ही ऐसा कर रखे जो काम सरकार को करना चाहिए था। लॉकडाउन लगाया, कैसे लगाया लॉकडाउन? कोई लॉकडाउन नहीं था पहली, गलन जुकाम कम था पहली। ये मारी बात खरामाटी करा के इंसान ना की। हालत कांग्रेस सुधारेगी अपनी। हाँ जी हाँ, कांग्रेस फुल कांग्रेस बनावांगा और बीजेपी ने मोदी मारांगा। मन पहली मोदा मारा, मारा पढ़ा लिखा 100 सब एक नौकरी को नहीं। हाँ जी कितनी उम्र होगी? 70 साल। 70 साल उम्र है। हाँ। पैर तो चलिया नहीं जा और फिर भी पार्टी कांग्रेस खतर बाजा हंडो। कांग्रेस फादे कर सज भजा हंडा और बूंद लगा कोरोना का सुआ हमारा गोड्डा तोड़ दिया और आ दिया। मैंने नु सुनी है रितु फटिया, राजवीर फटिया नाम सुनती है, बाज पड़ो बजा सा बुनी लाग रही से। हाँ बाण बेटियां शादी करे, खर्चा लावे और भूखती साये का होटल खोल ले, वो गगल चलांगा। जड़ा फटिया का उत्ते वोट गिरोगा, जित फटिया का उत्ते वोट ऊत गिरांगा। हम तो वो मोदी का गिराओगे तो मोदी गिर देंगा, वो कहेगा ऊत गिरांगा। फटिया का हाँ तो राजवीर फटिया तो कह रावदान सिंह का डालू है, रावदान सिंह का डालेंगे, वही का डालेंगा कांग्रेस पार्टी का। हाँ 25 मई आई बीजेपी गई
इन्हें मोदी मार देंगा और 4 तारीख ने सुन लियो राख की डाली उड़ा देंगा। जी जी जी। अच्छा बहन जी, मेरे को ये बताइए, आप कहते हैं कि रितु फर्टिया को भी राजनीति में जो काफी दिलचस्पी और वो जो चुनाव लड़ सकती है आने वाले समय में। नहीं भाई साहब लड़ेगा चुनाव तो अपने पापा के लिए और भाई रावदान सिंह के लिए फिर रही है। रितु का खुद का कोई वो मकसद नहीं है, पापा के लिए और भाई रावदान सिंह के लिए बनेगी। वो तो डॉक्टर लाइन में है, उसको तो क्या जरूरत है। सबका डबल फायदा, घर के घर में इलाज होगा। हाँ जी, फ्री इलाज करे है बेटी तो। क्यों जी, क्यों जी, क्या लग रहा है? जीतेगी कांग्रेस सरकार। आज मार्केट में घूम रहे हो, क्या कह रहे दुकानदार? वोट देने की कह रहे हैं दुकानदार तो साथ से सारे व्यापारी सारे व्यापारी। मोदी तो मुद्दा मारांगा, क्यों मारे, क्यों देगा मोदी। तो फर्टिया तारो है, फटिया मारो, राजवीर मारो, रितु मारी, और दान सिंह है, दान सिंह मारो, और कांग्रेस मारी, और कांग्रेस है, कांग्रेस मारी, और कांग्रेस का दागन मोदी तुम्हारा मुद्दो। और बीजेपी बीजेपी मारी मारी कोई बीजेपी पाछे पाछे उनकी धूल से बीजेपी गई। 4 तारीख ताई खुश रह लो। बिल्कुल। तो डॉक्टर रितु फर्टिया से बातचीत करवाएंगे। कुछ पुरुष भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इनसे भी बातचीत करवाते हैं, साथ साथ घूम रहे हैं। क्या माहौल जो है लोहारू के अंदर लग रहा है, क्योंकि मार्केट में है, व्यापारी वर्ग के बीच है, और कहते हैं कि जहाँ व्यापारी वर्ग जाता है, क्योंकि व्यापारी वर्ग जो है आकलन लगाकर चुनाव में मजबूती के साथ वोट डालता है। अब देखने वाली बात है कि इनका आकलन क्या है, ये कैसे देखते हैं? रावदान सिंह जीतेगा। व्यापारी के क्या व्यापारी? व्यापारी भी यही बात है, रावदान सिंह जीतेगा। रावदान सिंह जीतेगा। रावदान सिंह। तो आज पूरा लोहारू का दौरा है। हाँ, पूरा लोहारू का तो रावदान जीतेगा। आता हूँ क्या लग है, आज व्यापारी वर्ग से मिल रहे हो, लोहारू मार्केट का दौरा आपका, तूफानी दौरे चल रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल देख रहे हो? कांग्रेस का कांग्रेस का क्यों लग रहा है? कांग्रेस ने, बीजेपी ने काम सही नहीं किए और कांग्रेस इसलिए दोबारा ला रही है। तो कांग्रेस ने आप कहते हो काम करके दिखाएगी, बीजेपी वाले कहते हैं कि 70 साल तक सरकार थी तब क्यों नहीं किया? कांग्रेस ऐसे ऐसे काम को बढ़ा रही थी, बीजेपी ने तानाशाही राज किया था, किसानों की मांग नहीं मांगी, जवानों की अग्निवीर कर दिया और बहुत से काम गलत किए बीजेपी ने। जी बिल्कुल। तो ये पूरा जो है लोहारू मार्केट का नज़ारा आप देख रहे हैं। महिलाओं के हाथों में कांग्रेस के झंडे, पुरुषों के हाथों में कांग्रेस के झंडे, गले में फटके, और आगे राजवीर फर्टिया की बेटी डॉक्टर रितु फर्टिया व्यापारी वर्ग से लगातार जनसंपर्क करते हुए पूरे मार्केट का दौरा करे और अपील कर रही हैं कि 25 मई को जो है कांग्रेस को, रावदान सिंह को वोट करें। क्यों जी, क्या लग रहा है युवा साथी? रावदान सिंह जीतता है। खून पसीना एक कर रखे हैं। हाँ जी। क्या लोहारू मार्केट का क्या वो लग रहा है आपको, क्या माहौल? बढ़िया वोट आएंगे जी रावदान सिंह के। तो डॉक्टर रितु फर्टिया हमारे साथ खास बातचीत में, पगड़ी पहनाकर जो है स्वागत किया गया अभी महिलाओं के द्वारा, और कहीं ना कहीं आज लगातार लोहारू मार्केट का दौरा है, व्यापारी वर्ग से मिल रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है, बातचीत करेंगे सारी। और कुछ महिलाएं भी हैं, सम्मान मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार प्रेम मिल रहा है, क्या कहेंगे? मैं बस सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी अपने पापा का, राजवीर फर्टिया साहब का। मेरे को लगता है कि उन्होंने जो कार्य करे हैं महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, उसके वही नतीजा है कि शायद ये इतने लोग, जनता इकट्ठी हुई है और मेरा साथ दे रही है जी। तो उन्हीं को मैं सबसे पहला धन्यवाद करना चाहूँगी, और दूसरा धन्यवाद मैं जनता को करना चाहूँगी और अपने कार्यकर्तागण को करना चाहूँगी कि उन्होंने पूरी मदद और पूरा सपोर्ट किया। और इतनी धूप में भी आप देख सकते हैं सबका जो जोश है वो सर चढ़ के बोल रहा है जी। आज लोहारू मार्केट के अंदर है और कहते हैं व्यापारी वर्ग बड़ा सोच समझ के वोट डालता है, तो क्या रुझान लग रहा है आज मार्केट में व्यापारी वर्ग का? व्यापारी वर्ग का यही रुझान लग रहा है कि वो पूरा सपोर्ट में है कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि वो भी परेशान हो चुके हैं टैक्स से, जो बढ़ता हुआ टैक्स है 18%, जो 2% से 18% जो बढ़ोतरी हुई है, उससे पूरा व्यापारी परेशान है, और वो पूरे सपोर्ट में कि कांग्रेस ही इस बार आए जी। तो लगातार मार्केट का दौरा कर रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस के कार्यक्रम, आपके कार्यक्रम चलते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यक्रम दिखे, कितना परिवर्तन लग रहा है, कितना बदलाव देखने को मिल रहा है? बदलाव तो आप भी मुझे बताएं कितना देखने को मिल रहा है, कि मुझे लगता है कि मुझे जनता का सपोर्ट मिल रहा है और हमारी कांग्रेस पार्टी को पूरा अच्छे से सपोर्ट मिल रहा है, और हम जीतेंगे इस बार और बहुत ही अच्छे मतों से जीतेंगे। लोहारू को कहते हैं यहाँ पर वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल है, पूर्व में कृषि मंत्री थे,
क्या लगता है इस गढ़ को तोड़ना, कहते हैं कि हमारा गढ़ है, बीजेपी बोलती है, इस गढ़ को तोड़ना कितना आसान रहने वाला, कितना मुश्किल रहने वाला कांग्रेस में? मुझे लगता है एक तरफा जीत होगी, इतना आसान हो जाएगा ये आने वाला चुनाव, क्योंकि लोग बीजेपी की सरकार से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। जो बढ़ती हुई महंगाई है और जो किसान अपना वर्ग है वो भी बहुत दुखी है, और युवा साथी तो बिल्कुल दुखी हो चुका है। यानी कि जो चौधर की बात की जाती है बीजेपी की तरफ से लोहारू में, वो कहीं ना कहीं इस बार गायब नजर आएगी। बिल्कुल गायब नजर आएगी, क्योंकि पूरी जनता मेरे साथ है और पूरी जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। राहुल गांधी भारी मतों से जीतेंगे। एक सवाल मैं अक्सर करता हूं, फिर करना चाहूंगा आपसे, कांग्रेस की जब बात आती है कहते कि कांग्रेस में गुटबाजी, आपको क्या लगता है? आप युवा भी हैं और कहीं ना कहीं एक महिला होने के नाते भी कहीं ना कहीं आप राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का काम करें, तो क्या लगता है उस हिसाब से? जी, सबके विचार अलग हो सकते हैं लेकिन पार्टी एक ही है, विचारधारा सेम है। सबको युवा साथियों के लिए रोजगार लेके आना है, किसान भाइयों के लिए हक लेके आना है वापस। तो सबके विचार अलग हो सकते हैं लेकिन विचारधारा एक ही रहेगी। कांग्रेस पार्टी एक है, कभी भी गुटबाजी कोई नहीं थी, ना ही आगे होगी। यानी कि जो बातें कही जा रही है कांग्रेस को गुटबाजी से नुकसान होगा, गुटबाजी देखने को मिल रही है, सब अफवाह मान के चले? हाँ, बिल्कुल अफवाह मान के चले। सब एक साथ है, सारे भाई बहन सब हम एक इकट्ठे होकर चल रहे हैं और राहुल गांधी को भारी मतों से हम जिताने की कोशिश करेंगे। राजवीर फरटिया को लेकर कहा जाता है कि वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, चलो ठीक है वो कर रहे हैं, लेकिन अब डॉक्टर रितु फरटिया भी चुनावी मैदान में नजर आ रही है, अपनी भागीदारी बढ़ा रही है लोहारू के अंदर, तो क्या मान के चले आने वाले समय में डॉक्टर रितु फरटिया को भी चुनाव में देखा जा सकता है? जी, मैं अपने पिता के सपोर्ट में आई हूँ और मेरे को एक कार्यकर्ता के रूप में ही देखें। ये नहीं मानने की चुनाव लड़ेंगी डॉक्टर रितु फरटिया? इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने पिता के सपोर्ट में आई भी थी और अभी आऊंगी भी आगे भी। तो राहुल सिंह जी को लेकर किस प्रकार जो जनता देख रही है, क्योंकि एक नए कैंडिडेट है, पूर्व में श्रुति चौधरी थी, इस बार बदलाव हुआ, राहुल सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया, क्या जनता का रिएक्शन है जब राहुल सिंह का नाम सुनने को मिलता है, और क्या लोग जो आपको कहते हैं जब आप अपील करते हैं वोट की? जी, सब यही बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल राहुल गांधी के साथ हैं और उनको हम पूरा जिताने की कोशिश करेंगे, और एक तरफा माहौल बना दिया है और बीजेपी सरकार से तो लोग वैसे ही परेशान हैं, तो मुझे सपोर्ट देखने को मिल रहा है राहुल गांधी के लिए, पूरा सपोर्ट है जनता का उनके लिए। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, लोहारू के अंदर कहीं ना कहीं बात की जाए महिलाओं की, राजनीति में बड़ी जबरदस्त सक्रियता देखने को मिल रही है, पुरुषों के मुकाबले इस बार महिला भी चुनाव में बहुत सक्रिय नजर आ रही है, तो क्या मान के चले कि ये बदलाव का जो है अंदेशा मान के चले इस पे? जी, बिल्कुल बदलाव मान के चले, क्योंकि सरकार ने ना बेटियों के लिए बसें चलाई, फ्री बस मुहिम लगाई कि हम फ्री सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करी, और फटिया साहब ने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करी हैं। तो जनता को दिख रहा है, माताओं को दिख रहा है कि हमारी बेटियों के लिए, जो आने वाली युवा पीढ़ी है, जो आने वाली हमारी लड़कियां हैं, उनको बाहर भेजना है, तो हम कैसे भेजेंगे? जो रोज़गार है वो कैसे मिलेगा युवा साथियों को? अग्निवीर भी लोगों को रद्द करानी है, तो उनको लग रहा है कि हमारी माताओं को भी लग रहा है कि हमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी और अपना हक मांगना पड़ेगा। जी जी। तो लोहारू के अंदर जो राजवीर फरटिया ने काम किए हैं, चाहे वो बसों की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, शिक्षा व्यवस्था की, चिकित्सा की बात हो, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का काम आने वाली है, इस चुनाव के अंदर फायदा मिलेगा? जी, बिल्कुल काम आने वाले। मेरे को लगता है जनता का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, माताओं का, बहनों का, सारी लड़कियां भी मेरे साथ है, तो पूरा फुल सपोर्ट मिल रहा है इस चीज़ का। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत। तो हमारे साथ डॉक्टर रितु फरटिया बनी हुई थी जी, क्या कहेंगे बहन जी? पगड़ी पहना के सम्मान किया डॉक्टर रितु फरटिया और कहीं ना कहीं अपील कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, क्या कहेंगे? राजवीर फरटिया बाबूजी ने बहुत अच्छा काम किया है, लड़कियों के लिए ज़्यादा वो करी है, यानी जो लड़कियां आ नहीं सकती थी अपने गाँवों से, उनके लिए बसें चलाई है, उनको सपोर्ट करा है। जिन लड़कियों की शादी में दिक्कतें आती थी उनको सपोर्ट करते थे, तो लड़कियों के लिए तो सुनहरा भविष्य है। सुनहरा भविष्य है, तो लगता है इस बार बदलाव होगा? होना चाहिए, लड़कियों के लिए तो है, तो फिर तो होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर लोहारू शहर में मौजूद है, महिलाओं से बातचीत करवा रहे हैं, डॉक्टर रितु फरटिया से बातचीत करवाई, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार का? क्या बारे में बदलाव है 100%। 25 मई बीजेपी गई। ये जो झंडे लहरा रही है 5 साल के लिए यूं ही लहराते रहेंगे? अब यूं क्यों लहराते रहेंगे, ये तो क्लियर ही कट हो चुका। हाँ बाबा, कितनी उम्र होगी, कितनी उम्र होगी? 74 साल। आ जाओ, इतनी गर्मी में 74 साल उम्र है, ढंग तो चल नहीं जा, क्यों करवा जान दो? मजबूरी इसी कुर्सी मजबूरी है, काम तो करेगा नहीं, काम बैठे रहे, बैठे रहे।   2 लोहारू तो राजवीर फरटिया ने बल्ले बल्ले कर रखी है। 2 लोहारू तो राजवीर फरटिया ने बल्ले बल्ले कर रखी है। 2 लोहारू तो राजवीर फरटिया ने बल्ले बल्ले कर रखी है। 2 लोहारू तो राजवीर फरटिया ने बल्ले बल्ले कर रखी है। 2 लोहारू तो राजवीर फरटिया ने बल्ले बल्ले कर रखी है। 2 लोहारू तो राजवीर फरटिया ने बल्ले बल्ले कर रखी है। 2 लोहारू तो राजवीर फरटिया ने बल्ले बल्ले कर रखी है। 2 लोहारू तो राजवीर फरटिया ने बल्ले बल्ले कर रखी है। 2 लोहारू तो राजवीर फरटिया ने बल्ले बल्ले कर रखी है। 2 लोहारू तो राजवीर फरटिया ने बल्ले बल्ले कर रखी है। 2 लोहारू तो राजवीर फरटिया ने बल्ले बल्ले कर रखी है। 2 लोहारू तो राजवीर फरटिया ने बल्ले बल्ले कर रखी है। 2 लोहारू तो राजवीर फरटिया ने बल्ले बल्ले कर रखी है। 2 लोहा
ईब करेगो ईब करेगो हाँ ईब करेगो बन जाओ जी करेगो दान सिंह को केडंग लगा है दान सिंह जीतता खूब वोटा जीतता को बढ़िया वोटा राणा टाइम में राजवीर फटिया केडंग है भाई पिटो पाला सारा वोट से सारा वोट टोटल वोट अच्छा मैंने नू सुनी है कि 80 साल का बुढ़ा जब राजवीर फटिया नाम सुनो तो भाजन लग जाए भाजन आ जाए मैं भाजन आ जो करे से लाख लाख रुपया करने वाला करेगा भला करे सारी गाड़ी चल थोड़ा भला करे नेक काम करे है हाँ काम आओगे यो काम आओ खूब बढ़िया क्यों बाबा मौज कर रखी है नू का बूढ़ा भाज पड़े नाम सुनती है भाई क्यों पड़े ने मान कर ला रे बूढ़ा को कांग्रेस जीतेगी खूब घने वोटा थे हाँ जी। तो फिर कहते कि लोहारू के अंदर जेपी दलाल का गढ़ है, जेपी दलाल कांग्रेस को जीतने नहीं देगा क्या? जेपी दलाल तो कोई पाकिस्तानी का है, कोई खालिस्तानी बोल रहे हैं तो उसके कैसे तुम वोट गिरे कोई चलो तो जेपी दलाल का आपने कहा कि कोई प्रभाव नहीं है लोहारू में, कोई प्रभाव नहीं उसकी वो तो ऐसा लगा है जानू किसाना ने कुत्ता नहीं एक बढ़ना तो है बीजेपी तो 2 बार का सांसद धर्मवीर सिंह एक बढ़ना नया प्रत्याशी रावदान सिंह कांग्रेस का के ढंग रहा है वो रावदान सिंह तो काम करनी है धर्मवीर 10 साल में किसी के ना आया कि नहीं देखा कोई पूछे कोई नहीं दुख सुख की जी मरे खुरे पर भी नहीं आया वो तो उसका कौन वोट के रही जी बताओ क्यों बाबा ठीक कह रहे हैं? ठीक है बिल्कुल सही। तो दान सिंह वर्सेज धर्मवीर सिंह क्या लग रहा है? हमको दान सिंह का आदमी हाउन देता हूँ दान सिंह के 10 साल में बदलाव चाहते हैं 10 साल हो गया ये लोहारू के अंदर मौजूद थे। व्यापारी वर्ग से लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है। कांग्रेस के समर्थक लगा लीजिए या फिर आम जनता कह लीजिए कहीं ना कहीं इस बार बदलाव चाहती है और बदलाव का आगाज जो है लोहारू से कर दिया गया। क्यों जी क्या लग रहा है? ये बदलाव का आगाज है? हाँ बदलाव का आगाज है। तो इस बार क्या देख रहे हो लोहारू में? 2 बार तो बीजेपी जीत के निकली है, अब की बार कांग्रेस। अब की बार कांग्रेस क्यों लग रहा है? क्योंकि ये जनता का बदलाव है, मोदी के विरोध का बदलाव है, बीजेपी के विरोध का बदलाव है, इसीलिए अब की बार कांग्रेस है। इस बार कांग्रेस है। कांग्रेस का मूड करे क्यों जी क्या लग रहा है? युवा साथी ने कांग्रेस का मूड कर लिया है बीजेपी से। अच्छा व्यापारी वर्ग की क्या कहोगे? आज पूरे मार्केट का दौरा किया आपने, क्या देखने को मिला, क्या सुनने को मिल रहा है? व्यापारी वर्ग बिल्कुल परेशान है बीजेपी से। हर दिन कभी टैक्स को RTI वगैरह हर दिन परेशान करके रखा है, आड़तियों को परेशान करके रखा है, टाइम के ऊपर खरीदारी नहीं हो पा रही है अनाज की। जनता के तय करें अनकानी मिल जाएगी तो साफ हो जाए, बाकी काला है अन में मिल गया, ये जिंदल मिल गया, अन में सफ़ेद हो गया, कुर्जी मिल गया वो सफ़ेद हो गया, उड़ का कुछ करे को नहीं गया। क्यों क्या लग रहा है? क्या रुख देख रहे हो मार्केट का? भाई एक तरफा दिख रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, एक तरफा माहौल है भाई, एक तरफा माहौल। क्यों बाबा क्या लग रहा है? एक तरफा माहौल है जी। क्यों जी? हाँ जी, कहते हैं कि मार्केट में एक तरफा माहौल है। आपको लगता है बीजेपी कहती है कि व्यापारी वर्ग हमारे साथ है? सब कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा तो किसान परेशान है, व्यापारी वर्ग उससे ज़्यादा परेशान है। GST का एक मोहरा बना रखा है, हर चीज़ पर एक परेशान है। किसानों को बोलते ये दिया वो दिया, कुछ नहीं दिया। सबसे पहले स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू बोलने के लिए बोला था इन्होंने, अभी तक लागू नहीं किया। किसानों की मांगे मानी थी वो भी अभी तक लागू नहीं किए इन्होंने, कुछ नहीं, झूठी है, जुमलों की सरकार है ये जी। क्यों बाबा क्या लग रहा है? डंडा लेके हाथ में, सिर पे झंडा है और कांग्रेस को आपने सिर पे बिठा रखा, क्या लग रहा है इस बार? कांग्रेस बिल्कुल क्लियर बहुमत से जीत हासिल करेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। क्यों जी युवा ये क्या कहेंगे? लोहारू मार्केट का क्या लग रहा है? वो लोहारू मार्केट में व्यापारी खुश है कांग्रेस से खुश है जी, बीजेपी से खुश नहीं है। बीजेपी से खुश नहीं है, कारण आपको पता ही है, आप तो हर रोज न्यूज दे रहे हैं, ले रहे हैं,
पब्लिक के साथ रहते हैं, तो बदलाव की जरूरत है और बदलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जी बदलेगा, हालात बिल्कुल बदलेगा जी, हाथ बदलेगा हालात, क्योंकि आज व्यापारी लगा लो, किसान लगा लो, मजदूर लगा लो, इस बीजेपी गवर्नमेंट से सभी दुखी हैं। आज अग्निवीर जैसी योजना है, आज जो है ऑनलाइन ये सिस्टम हो गया अनाज बेचने का। बीजेपी कहती है कि व्यापारी हमसे खुश हैं। बीजेपी कहने को तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, इनके ऊपर से जेपी दलाल का गढ़ बताते हैं। ऐसा कोई गढ़ नहीं, और गढ़ किसी का नहीं रहता। जनता जो है बिल्कुल नकार चुकी है इस चीज को, और अब की बार इस हालात बदल रहे हैं और पूर्ण रूप से कांग्रेस गवर्नमेंट बन रही है। नवाब का टूट गया था, नवाब का भी गढ़ था यहाँ। तो ये कह रहा है धर्मवीर हर जगह तो मैं फार्म नहीं भरूंगा, तो दोनों हर ठीक करे, बिल्कुल सही है। ये 400 पार जो है ये 180-200 पे निपट के रह जाएगा। बिल्कुल। तो लोहारू शहर के अंदर मौजूद थे, व्यापारी वर्ग के साथ लगातार तूफानी जनसंपर्क किया जा रहा है, लोगों से बातचीत करवाए, महिलाओं से बातचीत करवाए, व्यापारियों से बातचीत करवाई। क्या लगता है, कमेंट अपनी राय जरूर दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।